वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, क्योंकि आपको पता है लाइक करोगे 1000 टारगेट का जो लाइक का है वो जल्द ही आपके माध्यम से पूरा होगा। हम कोशिश करेंगे क्योंकि 500 तक हम पहुंच चुके हैं, तो आपकी कड़ी मेहनत, आपके जज्बे और आपकी सपोर्ट से हम ये हासिल करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के घंटे को दबा लो, क्योंकि बीएसटीसी का पेपर 31 अगस्त को है और उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। कुछ विद्यार्थियों के रह गए हैं तो वो शाम तक हो जाएंगे और उसके लिए आपको राजस्थान करंट अफेयर्स और क्लासें मिल रही है। तो आज 7 बजे आपको करंट अफेयर्स देना था, लेकिन कुछ समस्या हो गई थी, कुछ कारणवश आपको मिल नहीं पा रहा, इसलिए अब दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, इस पे खूब चर्चा आज इस क्वेश्चन पे करेंगे। राजस्थान में 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को प्रदान किए गए? राजस्थान में क्रिकेट जगत के सबसे बड़े पुरस्कार मथुरा दास माथुर अवार्ड, और अब कौन सा दिया जा रहा है? 27वां मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया जा रहा है। ये किसको प्रदान किए जाएंगे? उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी कैसे आया? तो ध्यान रखना, 3 वर्ग में दिए जाते हैं, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। तो सीनियर में अशोक मेनारिया, जूनियर में हितेश पटेल और सब जूनियर में साहिल भास्कर को प्रदान किए जाएंगे। अब पूरी डिटेल, पूरी कथा इसकी देखते हैं क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बात और, आज आपको पता है तेजा दशमी है। वीर तेजा जी और बाबा रामदेव, इन दोनों की आज आपको पता है इस दिन दशमी पुण्यतिथि बनाई जाती है। वैसे दशमी के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी और तेजा दशमी और रामदेव दशमी, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो याद रखना, कल के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, राजस्थान में मथुरा दास माथुर अवार्ड क्रिकेट जगत के सबसे बड़े पुरस्कार है। क्रिकेट जगत के सबसे बड़े पुरस्कार है कौन से? मथुरा दास माथुर अवार्ड। सीनियर वर्ग में मिला अशोक मेनारिया को और जूनियर कैटेगरी में किसको मिला? हितेश पटेल को। किसको मिला? हितेश पटेल को मिला। सब जूनियर कैटेगरी में मिला साहिल भास्कर को। यह अवार्ड दिए जाने की घोषणा हो चुकी है, पक्के आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रख लेना। अब देखिए पूरी डिटेल। अशोक मेनारिया को 2011 में भी यह अवार्ड मिल चुका है, दोबारा अशोक मेनारिया को मिला है, इसलिए पंकज सिंह के बाद 2 बार यह अवार्ड पाने वाले दूसरे खिलाड़ी हो गए। एक तो इंपॉर्टेंट, अशोक मेनारिया जो पिछली रणजी ट्रॉफी हुई थी उसमें राजस्थान टीम के कप्तान थे और उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। हितेश पटेल अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था, इसलिए इन्हें जूनियर वर्ग में मिला। और साहिल भास्कर 2019 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया, मीडियम पेसर है, इसलिए इन्हें सब जूनियर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। तो 3 वर्ग में हो गया, सीनियर अशोक मेनारिया, जूनियर हितेश पटेल और सब जूनियर साहिल भास्कर। अब देखिए, यह अवार्ड 6 सितंबर को मथुरा दास माथुर के जन्म दिवस पर दिए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 2019 में किसे मिले? 26वें 2019 में किसे मिले? मैं क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन अब फिर बता रहा हूं। सीनियर वर्ग में तनवीर उल हक को, जूनियर वर्ग में रवि बिश्नोई को और सब जूनियर वर्ग में आर्यन खालिया को दिया गया। इसमें सिर्फ सीनियर वर्ग को 15,000 रुपये की राशि दी जाती है और जूनियर और सब जूनियर को 7500 रुपये दी जाती है। इसके अलावा किट, बैग, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। अब बात आती है कि अवार्ड मथुरा दास माथुर राजस्थान में क्रिकेट जगत के सबसे बड़े पुरस्कार है, तो ये मथुरा दास माथुर जी है कौन है? हम बहुत बार पढ़ तो चुके हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे मथुरा दास माथुर जी के बारे में। जन्म 4 सितंबर 1918 को जोधपुर में हुआ था, जोधपुर वासी थे। 1948 मारवाड़ राज्य की पहली सरकार के स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री रही। अलग अलग प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ना, और उत्तरदायी सरकारें बनी थी उसमें। 1952 से 57 तक राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक रहे और 1957 में नागौर की ओर से दूसरी लोकसभा में सांसद भी बने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए तीनों चीजें ध्यान रखना। 1948, और ये राजस्थान के गृह मंत्री रहे थे। 1962 से 67 में राजस्थान के गृह मंत्री भी रहे थे, इसलिए इनकी स्मृति में क्रिकेट जगत का राजस्थान में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है।
दूसरा देखिए, राजस्थान में पहली बार किस विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन वर्चुअल कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म पर होगा, यानी सीधा ऑनलाइन होगा, सीधा उद्घाटन होगा। इसमें क्या होता है, दीक्षांत समारोह में राज्य का जो कुलाधिपति होता है, राज्यपाल, वो वैसे विश्वविद्यालय में पहुंचता है और जो विद्यार्थी होते हैं उनको मेडल वगैरह, उनके जो पदक होते हैं वो दिए जाते हैं, उनकी डिग्री वगैरह बांटी जाती है और एक समारोह किया जाता है जो विश्वविद्यालय के विकास के बारे में, आगे योजनाओं के बारे में, किस प्रकार की शिक्षा बनती है उस पर विचार किया जाता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ये दीक्षांत समारोह अब वर्चुअल कन्वेंशन होगा, यानी जो राज्यपाल है वो सीधा जयपुर राजभवन से ही इसका उद्घाटन करेंगे, इस समारोह में भाग लेंगे। तो ये होगा स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय, जो बीकानेर के अंदर कृषि विश्वविद्यालय है, वहां आयोजित होगा। मुख्य तथ्य, कोरोना संक्रमण के चलते पहली बार राजस्थान में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में दीक्षांत समारोह का आयोजन वर्चुअल कन्वेंशन प्लेटफॉर्म पर आयोजित होगा। इससे घर बैठे विद्यार्थी शामिल होंगे और यह इस विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन जयपुर से इस दीक्षांत समारोह में क्या लेंगे, भाग लेंगे। और इसके जो मुख्य अतिथि है इस दीक्षांत समारोह के, वो है पद्म भूषण डॉक्टर राम बदन सिंह, नई दिल्ली से सीधा वर्चुअल भाग लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। केशवानंद राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी है और राजस्थान में वर्तमान में 5 कृषि विश्वविद्यालय मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, और यहाँ 4 तो लिखे हुए हैं। तीसरा देखिए, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2019 में 4था स्थान मिला है। मुख्य तथ्य, नीति आयोग की जारी रिपोर्ट में निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में राजस्थान को 4था स्थान मिला है। अब बात आती है निर्यात तत्परता। तो देख, नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 तक रिपोर्ट जारी की, यानी राज्य में बन रहे माल वस्तु का निर्यात करने में कौन सा राज्य कितनी भागीदारी बताता है, कितनी साझेदारी करता है, किस तरीके से निर्यात करता है, कितना बेनिफिट हो रहा है, उस आधार पर ज्ञात किया गया। इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। गुजरात प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और तमिलनाडु निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। तो 4था स्थान हमारे राजस्थान का आ जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, देश के पिछड़े जिलों में पहले आओ पहले पाओ योजना, ध्यान रखना, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नए मेडिकल कॉलेज में राजस्थान को कितने कॉलेज मिले, यानी केंद्र सरकार ने क्या किया, पिछड़े जिलों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कहा भी जो पहले आके प्रस्ताव देगा उसको सबसे ज्यादा मेडिकल मिले, उतने मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। तो हमारी राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा पहल दिखाई और इतने जल्दी प्रस्ताव दे दिए कि राजस्थान को 15 मेडिकल कॉलेज मिल गए। मुख्य तथ्य, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्र सरकार के तीसरे चरण में देश के पिछड़े जिलों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो उसमें हमारे राजस्थान ने तत्परता दिखाते हुए प्रस्ताव भेजा और सबसे ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा 15 मेडिकल कॉलेज ले लिए। बहुत बड़ी बात है। अशोक गहलोत जी की बात देखो, इन्होंने इतना जल्दी प्रस्ताव कर दिया कि 75 में से 15 हमारे राजस्थान को दे दिए गए। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 828 करोड़ रुपए का बजट पारित अब कर दिया है। बहुत से जो जिले हैं उनमें मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हो चुका है, कईयों में शिलान्यास किया जा चुका है, कुछ तैयारियों पे है और कुछ में अभी तक नींव रखी जाएगी। तो इस कारण डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा भी की थी। पांचवां देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा भिखारियों तथा निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस अधिनियम के बारे में सत्य कथन मैंने कल परसों आपको 12 से 13 अधिनियम सीधे बताए थे। मैंने कहा था जब जब इनकी रिपोर्ट आएगी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा भिखारियों तथा निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास संशोधन विधेयक 2000 पारित किया गया। सत्य कथन, तो एक तो ध्यान रखना सारे ही सत्य हैं। क्या है? सारे सत्य हैं। देखो, मूल विधेयक, ये विदेश नहीं है, मूल विधेयक 16 नवंबर 2012 को लाया गया था। ये विधेयक लाया गया था 2012 को, विधेयक पारित हो गया था। अब इसमें 2020 आपसे पूछे ये निर्धन व्यक्तियों और पुनर्वास संशोधन विधेयक किसका स्थान लिया? 2012 का। अब इसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। संशोधित विधेयक 24 अगस्त 2020 को विधानसभा में पारित किया गया। ये पारित हो गया। पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करना और सब रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, क्योंकि 2012 में जब पारित हुआ ना, उसके बाद में रिपोर्ट आई कि जयपुर के अंदर खास करके
जयपुर में खास करके, बाकी राजस्थान में एमए बीएड जो है वो सबसे ज़्यादा भिखारी हैं, वो भीख मांग रहे हैं। इसलिए उनके लिए सब रोजगार को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा। 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और राजस्थान को भिखारी मुक्त करना, ये भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020 का लक्ष्य है। तो ये सारे याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज 5 ही क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में ही आपको दिए। मथुरा दास मथुरा वर्ड के बारे में बताया, थोड़ा लंबा था इसलिए, क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं बने। हमारा वीडियो 10 से 12 मिनट का रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी और बढ़िया तरीके से देख पाओगे। पिछला क्वेश्चन था, देश के पदाधिकारियों में पद क्रम के अनुसार तीसरे क्रम में किसका पद होता है? तो प्रधानमंत्री का होता है। पहले राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा प्रधानमंत्री। ये तीनों ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और चौथा होता है राज्यपाल का। ये 4 एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को जाता है? तो जयनारायण व्यास को जाता है, जिनको मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। और ढोल नृत्य है कहाँ पे? ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध, और बहुत सारे ढोल एक साथ बजाए जाते हैं, उसको कहते हैं थाकना शैली में बजाया जाता है। दूसरी बात, जयनारायण व्यास की खासियत आपको याद रखना है, जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में भी बंद किया गया था। और जयनारायण व्यास राजस्थान के प्रथम निर्वाचित प्लस मनोनीत मुख्यमंत्री है। तो ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट बनता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को मिला? शांति धारीवाल, पवन अरोड़ा, सुरजीत महिला, दीपक उप्रेती। इसका जवाब देना है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका जवाब भी आपको देना है। इसके अलावा शाम 6 बजे आपको फिक्स राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है बीएसटीसी पीटेट के लिए। हालांकि पीटेट का एग्जाम रद्द हो चुका है, लेकिन बीएसटीसी का एग्जाम 31 दिसंबर को होगा, उसके लिए लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल, कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल है और वहाँ पे एक कचहरी बनी हुई है, एक छोटा सा महल। और जूनी कचहरी में किस महाराणा का जन्म हुआ? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, कुंभा, सांगा। इसके बाद इसकी कुछ डिटेल है, मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप इतना बताओगे कब जन्म हुआ, किस तिथि को हुआ, सारी बातें। तो आज वीडियो थोड़ा सा लेट आपको मिला है, थोड़ा सा क्या 3 घंटे लेट हुआ है। 10 बजे मिला है, 7 बजे मिलना था, कुछ समस्या थी, लेकिन आपको वीडियो देना जरूरी था। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।